बिहार की सियासत में इस वक्त गर्माहट खूब दिखाई दे रही है। अब सीधे दिल्ली की गलियों तक पहुंच चुकी है ये सियासी सरगर्मी। पटना में बैठकों की भरमार है और दिल्ली में नेताओं की बौछार है। इधर पटना में जेडीयू खेमे में मंथन जारी है तो उधर दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से लेकर के जेपी नड्डा के घर तक टिकट, चेहरे और सीटों पर गजब का घमासान छिड़ा हुआ है। बैठक के केंद्र में है गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और मकसद है एनडीए की पूरी पिक्चर को फाइनल करना। 3 दिन तक मनाया भी गया है। आखिरकार चिराग पासवान मान गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ जहां चिराग पासवान को मनाया गया तो दूसरी ओर कोई और भी रूठ गया। अब नाराज है उपेंद्र कुशवाहा और एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट भी डाली है। इधर उधर की बातों पर मत जाइए, वार्ता अब भी बाकी है। कुशवाहा चाहते हैं 20 सीटें, यानी एनडीए दे रहा है सिर्फ 6। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या फिर सीटों के बंटवारे में अभी भी साइलेंट स्ट्रगल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस सियासी खिचड़ी से निकलेगा कौन सा नेता? बिहार की राजनीति में पारा इस वक्त हाई है और दिल्ली में हर दरवाजे के पीछे इस वक्त सत्ता का समीकरण हर कोई साधने में जुटा हुआ है। देखिए, बिहार विधानसभा के 2 चरणों में चुनाव होने हैं और ऐसे में जब चुनाव से पहले की जो सुगबुगाहट है वो जिस तरीके से तेज नजर आ रही है, इसको लेकर के कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको कुछ डिटेल्स और दिखा रहे हैं कि कैसे क्या वोट प्रतिशत है, उन वोट प्रतिशत को साधने के लिए कैसी तैयारियां हैं। एनडीए से सीटों का जो समीकरण है, जेडीयू के लिए 102 सीटें, बीजेपी के लिए 101 सीटें और वहीं एलजेपी के लिए 22 से 26 तक की सीटें निर्धारित की जा सकती है। और इसके अलावा HAM यानी कि हम पार्टी जो कि जीतन राम मांझी देखते हैं और ऐसे में उनके लिए 6 से 8 सीटें दी जा सकती है। RLM है, इसके लिए 5 से 7 सीटें और 13 अक्टूबर तक जॉइंट लिस्ट आ सकती है। हालांकि बिहार में चुनाव का जो मुद्दा इस बार रहने वाला है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे शराबबंदी, बेरोजगारी, अपराध, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये तमाम उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस पर जानकारी देने के लिए शालू चौहान हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुकी हैं। शालू, आपसे जानकारी चाहेंगे कि दिल्ली में जहां एक और बैठक जारी है बीजेपी की कोर ग्रुप की, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा के घर तक मीटिंग पहुंची, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उसमें सम्राट चौधरी पहुंचे। इसके अलावा बिहार में भी एक और मीटिंग चल रही है। तो आखिर एनडीए में वाकई सब कुछ ठीक है या नहीं? क्योंकि वो तो हर बार कह देते कि ऑल इज वेल है। देखिए, बिल्कुल सुबह 11 बजे से लगातार जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग चल रही है और ऐसे में आज पूरी तरीके से संभावना यही है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो सहमति है वो बन जाएगी। लगातार मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन जब यहाँ पर मांझी यहाँ से निकले तो उनसे बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि फिलहाल जो है स्थिति सारी ठीक है। जो सीट शेयरिंग की बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं अब सहमति उस पर बन गई है। जिस तरीके से जो बात है वो हमारी हो चुकी है, लेकिन अगर ऐसी बात थी तो वो यहाँ से निकल क्यों गए? क्योंकि वो जब यहाँ पर पहुंचे थे तो 20 से 25 मिनट यहाँ पर रुके और उसके बाद वो निकल गए, जिसके बाद लगातार जो है सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो मीटिंग है वो तकरीबन 11 बजे से लेकर के अभी तक शाम का 6 बज गया है। लेकिन क्या फाइनल जो है जो संभावना जताई जा रही थी वो आज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसको देखना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आज इस पर कहीं ना कहीं ये रणनीति जो है वो बनाई गई थी और ऐसे में बिहार में भी बैठक चल रही है और यहाँ पर भी जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है। और ये कहा भी जा रहा है कि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो सहमति है वो अब पूरी तरीके से बन चुकी है। थोड़ी देर में किसके क्या सीट शेयरिंग की बात हुई है वो लेकर के अभी जो है बाहर इस बात को नहीं कहा। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं बिहार की सियासी रणभूमि में उठी एक